मरकजी रुयत हिलाल कमेटी जामा मस्जिद दिल्ली का ऐलान, मुल्क में कहीं भी नहीं नजर आया माह रमजान का चांद, 14 अप्रैल को होगा पहला रोजा। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आज होगी तकर्रुरी, सुशील चंद्र होंगे नए इलेक्शन कमिश्नर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और नायब सदर वेंकैया नायडू 14 अप्रैल को तमाम गवर्नर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे मीटिंग, कोरोना और वैक्सीनेशन पर करेंगे तबादला ख्याल। सोनिया गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को लिखा खत, कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए गरीबों को 6,000 रुपए देने का किया मुतालबा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के तकरीबन 1,60,000 से ज्यादा नए केसेस आए सामने, इसी दौरान 880 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 51,751 नए मरीजों का हुआ इजाफा, 24 घंटों में कोरोना से 258 मरीजों की हुई मौत। दिल्ली में कोरोना के 11,400 से ज्यादा नए केसेस आए सामने, 24 घंटों में कोरोना से 72 मरीजों की गई जान। उत्तर प्रदेश में कोरोना की मरीजों में आई कमी, गुज़िश्ता रोज के मुकाबले में 2,000 कम आए नए केसेस, 24 घंटों में कोरोना के 13,600 से ज्यादा नए केसेस हुए दर्ज। भोपाल में कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए जिला इंतजामिया ने 12 से 18 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू कर दिया है नाफिज। कोरोना कर्फ्यू में जरूरत का सामान मिल सकेगा, लोगों को बिलावजह घरों से बाहर निकलने की नहीं होगी इजाजत। भोपाल की ताजुल मसाजिद में भी कोरोना टीकाकारी कैंप का किया गया इनेकाद। ताजुल मसाजिद में मुनक्किदा कोरोना टीकाकारी कैंप में बिला लिहाज कौम व मिल्लत तमाम कौमों के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और उसे वक्त की जरूरत से किया ताबीर। महाराष्ट्र के वजीर सेहत राजेश टोपे का कहना है कि रियासत में कोरोना लहर पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन का निफाज है नागुज़ेर। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की तैयारियां जारी है, लेकिन लॉकडाउन कब लगेगा ये कहना अभी होगी जल्दबाजी। मुंब्रा के समाजी कारकुनों और तंजीमों ने रियासत में लॉकडाउन नाफिज करने की मुखालफत की। उनका कहना है कि इस वबा का हल नहीं निकल सकता है लोगों को बंद करके या बेरोजगार करके। अकोला में कोरोना का कहर जारी, गुज़िश्ता 48 घंटों में कोरोना से 35 अफराद हलाक। कोरोना को लेकर आवाम में अभी भी नहीं दिखाई दे रही है संजीदगी। नांदेड़ में लॉकडाउन की वजह से ताजिरों को हो रहा है नुकसान और हेल्थ सर्विसेज में पाई जाने वाली खामियों के मामले पर वंचित बहुजन अघाड़ी ने अलामती तौर पर अपना एहतजाज कराया दर्ज। पुलिस ने वंचित बहुजन अघाड़ी के कारकुनों को हिरासत में लिया और 1 घंटे बाद मुकदमा दर्ज कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि वो निजामुद्दीन मरकज में दाखिल होने वाले नमाजियों की तादाद को नहीं कर सकता है महदूद। कोर्ट ने DDME की गाइडलाइंस के मुताबिक रमजान के लिए मरकज के अंदर मौजूद मस्जिद को खोलने की दे दी है इजाजत। अदालत ने कहा है कि मनादिर मसाजिद और चर्च में जाकर इबादत करने का सबको है हक, सिर्फ 200 लोगों को नहीं दी जा सकती है इजाजत। इस मामले में आज फिर होगी समाअत। रमजानुल मुबारक की आमद के मौके पर महाराष्ट्र के परभनी से ताल्लुक रखने वाले इंजीनियर और मोटिवेशनल स्पीकर फैजान दानिश ने एक अनोखा प्रोग्राम दिया है तरतीब। प्रोग्राम में कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह के आलिम-ए-दीन और स्कॉलर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपने ख्यालात का करेंगे इजहार। सुप्रीम कोर्ट ने मुक़द्दस कुरान मजीद की 26 आयतों को हटाने के लिए दाखिल की गई वसीम रिजवी की अर्जी को किया खारिज, 50,000 रुपए का आयत किया जुर्माना। मजलिस-ए-उलमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया खैर मकदम, इसे तारीखी फैसला दिया करार। मजलिस-ए-उलमा-ए-हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना कल्बे जव्वाद नकवी ने अदालत उज़्मा की 3 रुकनी बेंच का शुक्रिया अदा करते हुए इस फैसले को बताया मील का पत्थर। कहा फैसले से हिंदुस्तान के आईन पर मुसलमानों का यकीन होगा मजीद मजबूत। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया खैर मकदम। साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वसीम रिजवी के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की मांग की। जमीयत-ए-उलमा-ए-हिंद के लीगल सेल के जनरल सेक्रेटरी गुलजार आजमी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किया मसर्रत का इजहार। गुलजार आजमी ने कहा कि अदालत का फैसला हक बजानिब। जमीयत-ए-उलमा-ए-हिंद ने उन 26 आयात के मुतालिक सही मालूमात और शाने नज़्बल के साथ उनकी तशरीह व तफसील के मुतालिक एक किताबचा किया शाया। जमीयत इसे मुंबई ऑफिस से मुफ्त में कर रही है तकसीम।
सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से रुजू होने का किया है फैसला। बंगलुरु में एसडीपीआई की नेशनल वर्किंग कमेटी का हुआ इजलास। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पार्टी के कौमी नायब सदर एडवोकेट शरफुद्दीन ने कहा है कि बीजेपी हुकूमत अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए उठा रही है इस तरह के मुद्दे। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद संघ परिवार की तंजीमें तारीखी मस्जिदों पर पैदा कर रही है तनाजा। जिला डोडा के भलीसा इलाके में एक मिनी बस लुढ़क कर जा गिरी खाई में। हादसे में 6 अफराद हलाक हो गए हैं और 4 लोग हो गए जख्मी। करेरी के नौजवानों को मिलिटेंट सफों में शामिल कराने की कोशिश पर मीरागुंड करेरी के बशीर अहमद भट्ट, आथूरा के वसीम अहमद को कर लिया गया है गिरफ्तार। उनके कब्जे से 2 चीनी साख्ता ग्रेनेड और AK-47 राइफल की 20 कारगर गोलियां की गई हैं। सब पुलिस ने कहा है कि मजीद की जा सकती हैं गिरफ्तारियां। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि हथियार उठाने वाले कश्मीरी नौजवान तशद्दुद का रास्ता कर दे तर्क। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि गन किसी भी मसले का नहीं है हल। PDP सदर ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बातचीत के जरिए कश्मीर मसले को हल करने पर दिया जोर। महबूबा मुफ्ती ने आने वाले दिनों में अपनी गिरफ्तारी का भी जताया अंदेशा। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने एक बार फिर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करते हुए कहा है कि दफा 370 की बहाली के नारे को लेकर वो आवाम को गुमराह करने की नहीं करेंगे कोशिश। पार्टी का एजेंडा जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देना, नौकरियां और दीगर अहम मामलात को करना है बहाल। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर JA मीर ने कहा है कि पंचायत की जानिब मुहिम व महंगाई के खिलाफ जगह जगह अवामी राब्ता मुहिम को पार्टी आम करने की कर रही है कोशिश। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस मुल्क में अवामी इस्तेसाल के प्रोपेगेंडा को नहीं करेगी बर्दाश्त। वादी में बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग के अमल को बहाल करने के लिए आने वाले 10 दिनों में एक नई फिल्म पॉलिसी की जा रही है तैयार। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ये ऐलान श्रीनगर में मुनक्किदा 2 रोजा टूरिज्म कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। मनोज सिन्हा ने मजीद कहा कि ज्यादा तादाद में सयाहों की हो रही है आमद। मार्च 2021 में जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की शरह 16.1% से घटकर अब रह गई है सिर्फ 9%। हुकूमत हिंद के टूरिज्म सेक्रेटरी अरविंद सिंह का बयान। मुल्क भर में कोविड केसों में इजाफे से फिलहाल जम्मू कश्मीर का शोबा सयाहत नहीं होगा मुतासिर। अरविंद सिंह ने कहा है कि अगरचा कुछ मुकामात पर कुछ प्रोग्राम किए जा चुके हैं मनसूख, लेकिन सयाहती सरगर्मियों के हवाले से कश्मीर में गर्मियों का सीजन भी रहेगा अच्छा। जम्मू कश्मीर में कोविड के नए 991 केसेस की गई है निशानदेही। जम्मू डिवीजन से 499 और कश्मीर में 492 नए केसेस आए रोशनी में। 24 घंटों के दौरान 418 कोविड मरीजों को कर दिया गया है अस्पतालों से डिस्चार्ज। महकमा सेहत के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कोविड के 7,908 केसेस हैं एक्टिव। PDP सदर महबूब मुफ्ती की छोटी दुख्तर इल्तिजा मुफ्ती भी हो गई हैं कोरोना पॉजिटिव। श्रीनगर शहर के मेयर ने मजहबी मुकामात पर इंतजामात और ताज़ा सूरत-ए-हाल का लिया जायजा। जुनैद अजीम मुत्तू ने मौके पर ही अहकामात जारी किए ताकि इजाफी सहूलियात और खिदमात कराई जा सके मुहैया। छित्रहामा हजरत बुल के लोगों ने श्रीनगर प्रेस एनक्लेव में खामोश मुजाहरा किया मुनज़्ज़म। ये लोग एक शख्स फैयाज अहमद डार की गुमशुदगी के खिलाफ कर रहे थे एहतजाज। डार 26 मार्च से है लापता। ईजेक और वक्फ मुलाजमीन ने श्रीनगर में मुश्तरका तौर पर मुजाहरा किया मुनज़्ज़म। एहतजाज करने वाले वक्फ मुलाजमीन 7वीं पे कमीशन के निफाज की कर रहे थे मांग। मुजाहिरीन ने अपनी मुस्तकली के अलावा वक्फ बोर्ड की तश्कील नौ का भी किया मुतालबा। जम्मू में जूते की दुकान और सैलून में लग गई आग। फायर सर्विसेज वालों को आग पर काबू पाने में लगा काफी वक्त। इसी बीच दुकानों में रखी हुई अशिया और फर्नीचर पूरी तरह जल गया। गौम अहमदपुरा के लोगों ने पीने के पानी की अदम दस्तयाबी को लेकर टनमर्ग में कायम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफिस के सामने दिया धरना। लोगों का कहना है कि महकमा जल शक्ति की जानिब से पीने के लिए पानी नहीं किया गया है फराहम, जिसकी वजह से उन्हें आए रोज सख्त मुश्किलात आ रही है पेश।
जम्मू कश्मीर मिशन यूथ के मिशन डायरेक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने कहा है कि आने वाले दिनों में पुलवामा को बनाया जाएगा मॉडल डिस्ट्रिक्ट। शाहिद इकबाल चौधरी ने कहा है कि पुलवामा में एक कॉल सेंटर का क्याम भी अमल में लाया जाएगा ताकि पढ़े लिखे नौजवानों को मुल्क की बेहतरीन कंपनियों में रोजगार हो फराहम। जम्मू कश्मीर एलजी के मुशीर बसीर अहमद खान ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में इंतजामात का जायजा लेने की गर्ज से अनंतनाग के काजीगुंड और मीर बाजार यात्रा ट्रांजिट कैंपों का किया दौरा। उन्होंने यात्रियों के कयाम के हवाले से किए जा रहे इंतजामात का लिया जायजा। कांग्रेस के सीनियर लीडर पीरजादा मोहम्मद सैयद ने कहा है कि बीजेपी के दौरे इख्तिदार में न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे मुल्क की बदल गई है तस्वीर। मुल्क माशी बदहाली के साथ साथ इक्तिसादी बहरान का भी हो गया है शिकार। जिला पुलवामा के मोरन इलाके में हजरत मीर सैयद हुसैन इंद्राबी का सालाना उर्स मनाया गया। निहायत ही अकीदत व एहतराम के साथ सालाना उर्स के मौके पर आस्ताने आलिया पर हुई शबख्वानी। कोविड वबा के सबब उर्स की तकरीबात को रखा गया महदूद। शी होप सोसाइटी फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ने कंपोजिट रीजनल सेंटर के इश्तिराक से इमदादी सामान किया तकसीम। जिला गांधरबल के वाइल में मुनक्किदा प्रोग्राम में माजूरीन की मदद के लिए मुख्तलिफ आलात और सामान के अलावा मशीनें की गई तकसीम। जिला इंतजामिया बडगाम की जानिब से एक तकरीब का किया गया इनेकाद। डीडीसी चेयरपर्सन नजीर अहमद खान ने जिला हेडक्वार्टर में दफ्तर का संभाला चार्ज। मुतालिका अफसरान और अहदेदारों ने किया चेयरमैन का वालिहाना इस्तकबाल। जिला हेडक्वार्टर रामबन में डीडीसी चेयरपर्सन शमशाद शान की सदारत में एक मीटिंग का किया गया इनेकाद। सर्किट हाउस रामबन में डीडीसी काउंसलर्स, बीडीसी चेयरमैन, पंचों और सरपंचों ने की शिरकत। उन्होंने इलाके को दरपेश मसाइल को गौर से सुना और मेमोरेंडम के जरिए लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पहुंचाने का अहद किया। शाहराह अफाक सयाहती मुकाम गुलमर्ग में इन दिनों सयाहों का देखने को मिल रहा है खास रश। कोरोना वायरस की वबा के बीच यहाँ सयाह एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए गुलमर्ग गंडूला की करते हैं सवारी। सयाहों ने कश्मीरियों की मेहमान नवाजी की भी की खूब तारीफ। उधमपुर में वुमेन हेल्प डेस्क का किया गया इफ्तिताह। खवातीन की बरवक्त मदद फराहम करने के साथ साथ दीगर मसाइल को जल्द हल करने की गर्ज से इस हेल्प डेस्क को किया गया है शुरू। हर साल की तरह इस साल भी शिवसेना डोगरा फ्रंट का ग्रुप छड़ी यात्रा लेकर कठुआ से हुआ रवाना। नवरात्रि के मौके पर माता वैष्णो देवी की 32वीं छड़ी यात्रा निकाली गई। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मास्क के इस्तेमाल को करार दिया है लाजमी। मास्क का इस्तेमाल न करने वालों के खिलाफ 1000 रुपए जुर्माना आयद करने का ऐलान। इस सिलसिले में हुकूमत ने सरकारी अहकामात कर दिए हैं जारी। अवामी मुकामात, दफ्तर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क के इस्तेमाल करार दिया गया है लाजमी। तेलंगाना में कोरोना के गुज़िश्ता 24 घंटों के दरमियान 3187 ताजा मामले किए गए हैं दर्ज। एक दिन में 7 लोगों की हुई हलाकत। रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 3,27,000 से हो गई है ज्यादा। तेलंगाना में कोरोना के एक्टिव मामले 20,184। 1 करोड़ से ज्यादा नमूनों की गई है जांच। जीएचएमसी हुदूद में 551 ताजा मामले किए गए हैं दर्ज। हैदराबाद की मार्केट्स और आम मुकामात पर अक्सर लोग देखे जा रहे हैं बिना मास्क के। पुलिस की जानिब से चलाई जा रही है खुसूसी मुहिम। आवाम की लापरवाही दूसरों के लिए हो सकती है जानलेवा साबित। नागार्जुन सागर ज़िमनी इंतखाबात के लिए तशहीरी मुहिम जारी। मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने बीजेपी उम्मीदवार के हक में चलाई मुहिम। उन्होंने टीआरएस हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि तेलंगाना हुकूमत ने डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस में हुई है नाकाम। स्वच्छ बडी यानी स्वच्छ स्कूल्स का सिद्दीपेट में किया गया आगाज। तेलंगाना के वजीर खजाना टी हरीश राव ने स्वच्छ बडी का किया आगाज। उन्होंने कहा कि सिद्दीपेट में जनूबी हिंद का पहला स्वच्छ स्कूल किया गया है कायम।
तेलंगाना के वजीर आईटी के तारक रामाराव आज वरंगल का करेंगे दौरा। केटीआर वरंगल में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का रखेंगे संग बुनियाद। रियासती वजीर ग्रेटर वरंगल में तकरीबन 1700 करोड़ रुपए की तरक्याती कामों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने बिजली के ट्रांसफार्मर की जद में आकर झुलस जाने वाले लड़के के इलाज के लिए अपने दफ्तर को फौरी दी हिदायत। हैदराबाद के एएस राव नगर के ईस्ट मारवती नगर में 8 साला लड़का निशांत बिजली के ट्रांसफार्मर की जद में आकर हो गया था जख्मी। रियासती वजीर ने सोशल मीडिया पर देखा था मां की फरियाद का वीडियो, जिसमें लड़के की मां ने अपने बेटे के इलाज के अखराजात की तकमील के लिए माली मदद की लगाई थी गुहार। तेलंगाना के जिला मंचिर्याल में बीवी के साथ जिंदगी गुजारने से इनकार पर एक शौहर चढ़ गया सेल टावर पर। सुरेश नामी शख्स ने कहा कि वो अपनी बीवी के साथ जिंदगी गुजारना चाहता है, ताहम उसकी बीवी उसके साथ आने से कर रही है इनकार। पुलिस ने सुरेश की बीवी से राब्ता पैदा किया और उसको उतारा गया नीचे। विजयवाड़ा में अहले सुन्नत वल जमात से वाबस्ता उलमाए का इजलास किया गया मुनक्किद। इस इजलास में रियासती हुकूमत से वक्फ बोर्ड के नए सदर नशीन को अहले सुन्नत वल जमात से मुंतखब करने की अपील की गई। आंध्र प्रदेश बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चे के सेक्रेटरी सैयद बाशा ने रियासती हुकूमत से मौजूदा वक्फ बोर्ड को तहलील करने की मांग की है। उन्होंने एपी के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी से कहा है कि वक्फ बोर्ड में बदउनवानियां हैं उरूज पर, बदउनवानियों पर काबू पाने के लिए नए वक्फ बोर्ड तश्कील देने का किया गया मुतालबा। स्वामी की जानिब से इस्लाम और हजरत नबी की शान में गुस्ताखी पर विजयवाड़ा पुलिस कमिश्नर से की गई शिकायत। मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदों ने विजयवाड़ा पुलिस कमिश्नर से की मुलाकात और मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने वाले स्वामी पर कार्रवाई की मांग की। मुस्लिम तंजीमों का कहना है कि इस तरह के रिमार्क्स के जरिए स्वामी जी ने मुल्क में अमन व अमान को बिगाड़ने की कोशिश की है। स्वामी जी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। जिला कर्नूल के शहर बंगनपल्ली में एमआईएम लीडरों ने रमजान के दौरान बुनियादी सहूलत फराहम करने की मांग की। एमआईएम के वफ्द ने सहर और इफ्तार के वक्त खास तवज्जो देने की अपील की। इन्होंने इस सिलसिले में पुलिस, महकमा बिजली, महकमा पानी और दीगर अहदेदारों से मुलाकात करके पेश की याददाश्त। रमजानुल मुबारक में छोटे ताजिरों को रात के वक्त छूट दिए जाने का किया मुतालबा। आंध्र प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस के मामले पर महकमा पुलिस ने इख्तियार की है चौकसी। विजयवाड़ा में पुलिस की जानिब से मास्क के लिए चलाई जा रही है खुसूसी मुहिम। आवाम को मास्क का इस्तेमाल करने की दी जा रही है तरगीब। मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना आयद करने का इंतबा। पुलिस ने एक दूसरे से समाजी दूरी बरकरार रखने और शदीद जरूरत पर ही घरों से बाहर निकलने की दी हिदायत। सैनिटाइजर के इस्तेमाल पर भी दिया गया जोर, साथ ही कोरोना का टीका लगवाने का दिया मशवरा। तिरुपति लोकसभा ज़िमनी इंतखाबात के लिए तशहीरी मुहिम तेजी से जारी। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा आज तिरुपति का करेंगे दौरा। तिरुपति मंदिर के दर्शन के बाद इंतखाबी रैलियों से करेंगे खिताब। बीजेपी लीडर विष्णु वर्धन रेड्डी ने बताया है कि बीजेपी सदर की आमद पर एयरपोर्ट से तिरुपति तक बीजेपी कारकुन निकालेंगे रैली। इस रैली में जनसेना सदर पवन कल्याण भी शिरकत करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने खुद को कर लिया है होम क्वारंटीन। बताया जा रहा है कि पवन के स्टाफ का एक फर्द पाया गया है कोरोना पॉजिटिव। आंध्र प्रदेश में कोरोना केसों में तेजी से इजाफे के पेश नजर वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने 14 अप्रैल को तिरुपति में होने वाले इंतखाबी रैली को कर दिया है मंसूख। जगन मोहन रेड्डी ने राय दहिंदों को इस सिलसिले में लिखा है एक खुला मकतूब। कर्नूल पुलिस की जानिब से सफिया खातून को बनाया गया है इंफॉर्मेशन ऑफिसर। उन्होंने कहा कि वो इस ओहदे से करेंगी इंसाफ। खवातीन और लड़कियों पर हो रहे जुल्म को रोकने के लिए की जाएगी हर मुमकिन कोशिश। उन्होंने किसी भी मसले पर खवातीन से रास्त राब्ता करने की अपील की। मुल्क भर में समाजी जहदकार महात्मा ज्योतिबा फूले का यौम पैदाइश मनाया गया जोशो खरोश के साथ। कर्नूल जॉइंट कलेक्टर राम सुंदर रेड्डी ने ज्योतिबा फूले को पेश किया खराज अकीदत। उन्होंने ज्योतिबा फूले की खिदमात को नाकाबिल फरामोश दिया करार। गांव के मसाइल का हल करने और हुकाम को तवज्जो दिलाने के लिए अपने गांव से अमरावती के लिए पैदल जाने वाले शख्स रास्ते में हुआ लापता।
अफराद खानदान ने बताया कि उन्हें पुलिस की जानिब से शनिचर की सुबह रोककर स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया था, लेकिन अभी तक वो घर नहीं पहुंचा। सीआईडी ऑफिसर्स ने जिला अनंतपुर के रायदुर्ग के सरकारी अस्पताल में ली तलाशियां। कर्नूल सीआईडी इंस्पेक्टर ने छापेमारी की निगरानी की। सरकारी अस्पताल के रिकॉर्ड की गई जांच। सीआईडी इंस्पेक्टर ने बताया कि ईएसआई बदउनवानी मामले में की गई छापेमारी। कर्नूल पंचलिंगला चेक पोस्ट पर एनफोर्समेंट हुक्काम ने आंध्र तेलंगाना सरहद पर गाड़ियों की चेकिंग की। इसी दौरान पुलिस को 10 किलो चांदी के जेवरात बरामद हुए। गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल की जा रही थी चांदी। इबादत गाहों में एक वक्त में 5 अफराद को ही इबादत करने की इजाजत दिए जाने के हुकूमत उत्तर प्रदेश के फैसले पर एक बार नजरसानी करने की मुस्लिम समाजी और मिल्ली तंजीमों ने अपील की। मेरठ में शहर काजी के अलावा जमीयत-उल-उलमा-ए-हिंद और ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल ने भी डीएम और कमिश्नर से मुलाकात की। मुस्लिम समाजी और मिल्ली तंजीमों के जिम्मेदारान का कहना है कि अगर शादी जैसी तकरीबात में 100 अफराद के शामिल होने की इजाजत है तो फिर इबादत गाहों के लिए 5 अफराद की पाबंदी क्यों? रमजानुल मुबारक के पाक महीने में इबादत गाहों में खुसूसी इबादतों का किया जाता है एहतमाम। यूपी में बड़े पैमाने पर मुसलमानों के मकानात को मुनहदम किए जाने की योगी हुकूमत की कार्रवाइयों के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सियासी मुहिम चलाने का किया ऐलान। यूपी एमआईएम का कहना है कि योगी हुकूमत यकतरफा तौर से मुसलमानों के मकानात को बना रही है निशाना। एमआईएम का कहना है कि इन इदामी कार्रवाइयों पर आरटीआई के जरिए योगी हुकूमत से तलब किया जाएगा जवाब। पार्टी का कहना है कि इन इदामी कार्रवाइयों का शिकार सबसे ज्यादा हो रहे हैं मुसलमान। सिर्फ इलाहाबाद में अब तक 60 से ज्यादा मकानात को किया जा चुका है मुनहदिम। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से फैलने के बाद समाजी तंजीमों ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इस मौजी बीमारी से बचाव के लिए काम कर दिया है शुरू। अलीगढ़ की मारूफ तंजीम हमसफर ने अलीगढ़ की गुंजान और पसमानदा बस्तियों में पहुंचकर लोगों को हाथ धोने के लिए साबुन और कोरोना से बचने के लिए मास्क किए तकसीम। अलीगढ़ के थाना इगलासी में शरपसंद अनासिर के जरिए मस्जिद में ईंट पत्थर फेंके जाने और लाइटों को तोड़े जाने के हालात हो गए हैं कशीदा। बस्ती के लोगों का कहना है कि सुबह फज्र की नमाज के लिए जब वो लोग मस्जिद पहुंचे तो ये पूरा मामला रोशनी में आया। तब से ही मस्जिद के इमाम और मुतवल्ली ने बताया कि रात में फेंके गए हैं पत्थर। अलीगढ़ के सर्किल ऑफिसर मोहसिन खान ने बताया कि मस्जिद में पत्थर फेंके जाने और लाइट तोड़ने की मिली है तहरीर। उन्होंने कहा है कि कसूरवारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और शरपसंद अनासिर को किसी भी कीमत पर नहीं करने दिया जाएगा माहौल खराब। उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां मुसलसल होती जा रही है तेज। 2022 में असेंबली इंतखाबात को जहन में रखते हुए समाजवादी पार्टी ने भी नौजवान हाथों में क़यादत सौंपना कर दिया है शुरू। अलीगढ़ में अब्दुल हमीद घोसी को शहर का सदर किया गया है नामजद। पार्टी सदर अखिलेश यादव के जरिए मिली इस अहम जिम्मेदारी पर अब्दुल हमीद घोसी ने पार्टी के सीनियर लीडरान के साथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब्दुल हमीद घोसी का कहना था कि आइंदा असेंबली इंतखाबात में अलीगढ़ शहर और कोल असेंबली हलकों से कामयाबी हासिल करके वो अखिलेश यादव को देंगे तोहफा। अलीगढ़ के मेयर मोहम्मद फुरकान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज पहुंचकर लगवाई कोरोना की वैक्सीन। इस मौके पर उन्होंने लोगों से वैक्सीन ड्राइव में शरीक होकर टीका लगवाने की अपील की। मुल्क में कोरोना के मामलों में मुसलसल हो रहे इजाफे के साथ ही जिला के अफसर भी दोबारा से हो रहे हैं मुत्तहरिक। अलीगढ़ रीजन के कमिश्नर गुरु दयाल ने जिला के कोरोना कंट्रोल रूम का मुआयना करते हुए तमाम तैयारियों का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश में आए दिन कोरोना के केसों में हो रहा है इजाफा। एक दिन में मरीजों की तादाद 15,000 से ज्यादा। रियासत के कई शहरों में रात का कर्फ्यू। शादी करके दूल्हे को लूटने वाली दुल्हन का एक सनसनीखेज मामला मेरठ में आया पेश। शादी के फेरे लेने के बाद जेवरात गहने और रुपए लेकर दुल्हन हो गई फरार। शादी करवाने वाला शख्स भी फरार। मगरबी बंगाल में हुई बिहार के एसएचओ अश्वनी कुमार के कत्ल पर पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर किया हमला। बोले बेटे के साथ जली मां की चिता, दीदी आप किस मां की इज्जत की करती थी बात। आरा में डबल मर्डर से सनसनी। बुजुर्ग के कत्ल के बाद लाश को जलाने की कोशिश। मकामी लोगों ने मुलजिम को पीट कर मार डाला। पटना में खुदा बख्श लाइब्रेरी को बचाने के लिए अहम कदम। आईपीएस अमिताभ कुमार दास ने अपना पुलिस मेडल सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद को किया वापस।
बिहार में लगातार कोरोना के बढ़ते केसों के बावजूद पटना जंक्शन पर लापरवाही, भीड़ को नहीं किया जा रहा है काबू में, पुलिस बनी रही खामोश तमाशाई। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान की जौहरी तंसीब को साइबर हमले का बनाया निशाना। हमले के बाद नेतन्स में बिजली हो गई है मुनक़ता। ईरान ने भी इजराइल को दी धमकी। रमजान में दुबई में रेस्टोरेंट के लिए ज़ाब्ते तब्दील, रोजे के अवकात में सार्फिन को खाना देने की दी इजाजत। पीर को आईपीएल में पंजाब ने सनसनीखेज मुकाबले में राजस्थान को 4 रनों से दी शिकस्त। पहले खेलते हुए पंजाब ने बनाए थे 221 रन, राजस्थान की टीम बना सकी 217 रन। राजस्थान के लिए कप्तान संजू सैमसन ने 67 गेंदों पर बनाए 119 रन। संजू सैमसन ने खेली जबरदस्त पारी। पंजाब किंग्स की तरफ से कप्तान केएल राहुल ने 50 गेंदों में बनाए 91 रन। दीपक हुड्डा ने 28 गेंदों में खेली 64 रनों की पारी। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।